नमस्कार। 5 नंबर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मैं एच के गोविंद न्यूमरोलॉजिस्ट हमेशा ही किसी न किसी नंबर के बारे में, जो अंक गणित के बारे में आपको जानकारी देता ही रहता हूँ। तो 5 नंबर बुध का होता है। सभी जितने भी मोस्टली न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं 5 नंबर का एंटी नंबर होता ही नहीं। यदि 5 नंबर का एंटी नंबर होता ही नहीं तो 5, 14, 23 में कोई भी व्यक्ति पैदा हो गया, यानी कि उनका मूलांक 5 होगा, तो उनकी लाइफ जो सुखदायक रहेगी, धन की कमी नहीं होनी चाहिए। उसकी जो पारिवारिक लाइफ, इवन सोशली लाइफ, इवन जो धन की, जैसे मैंने अभी कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा होता ही क्यों नहीं। दूसरी बात, क्योंकि 5 नंबर बुध का आता, बुध होता है इंश्योरेंस बैंकिंग का, और तीसरा होता है शेयर मार्केट का। तो 5, 14, 23 वाले शेयर मार्केट में कामयाब होते भी है। कई लोग काफ़ी हद तक अपना घर बार वगैरह काफ़ी इन डेट हो जाते हैं, तो परेशानियों में पड़ जाते हैं। तो 5, 14, 23 वाले ज़रूरी नहीं कि वो बैंकिंग में, इंश्योरेंस में काम करे। दूसरा, वैसे सिंगर वगैरह भी बन सकते हैं, या कोई मतलब आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, या कोई भी ये लगा लो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें भी चल मतलब जा सकते हैं। अभी प्रूफ भी है। 5, 14, 23 के लोग जितने भी सुन रहे हैं, तो उन पर ये सभी बातें इम्प्लीमेंट करती हैं। तो मैं इससे एग्री नहीं हूँ कि 5 नंबर का एंटी नंबर होता या नहीं है, ये मैं बताऊँगा। दूसरी बात, 5 नंबर वालों के लिए कौन से नंबर ज़्यादा सूटेबल होते हैं। 5, 14, 23 में जो व्यक्ति पैदा होते हैं, यदि उनमें स्वभाव कैसा होता था, यदि कोई कमी है तो उसको दूर कैसे करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट की, क्योंकि बच्चा जब भी पैदा होता है उसकी सबसे पहले परवरिश माँ बाप करते हैं, चाहे उनके पास धन कम हो या ज़्यादा हो। अपने मतलब कह लो कि जेब के मुताबिक, पॉकेट के मुताबिक उसकी देखभाल करते हैं। जब व्यक्ति, कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले स्टूडेंट बनता है। तो 5, 14, 23 वाले यदि बच्चे ध्यान पढ़ाई में नहीं देते, उनको क्या करना चाहिए। तो उनको सबसे पहले रोज़ाना फटकड़ी के साथ दांत साफ करने चाहिए। फटकड़ी अपने पास रखने चाहिए स्कूल बैग में। तीसरी बात होती है कि वो बाथरूम में भी रखनी चाहिए। और चौथी बात, यदि उनकी नाम में यदि हम 6 नंबर, 1 नंबर या 4 नंबर लगा दें, तो अब जो बच्चा काफ़ी मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है, तो 1 नंबर का भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो यदि हम ये तो हो गए पढ़ाई की बात। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। 10वीं तक मतलब मैट्रिक तक ऑल ओवर पढ़ाई सेम ही होती है। देखो, मैं कोई भी बात करूँगा लॉजिकली बताऊँगा, जो हमारे मतलब समाज में जो विचरता है। यही नहीं मैंने बोल दिया बुध होता जी नपुंसक ग्रह होता है, तो वो तो सभी को मालूम है ना, ये मेल होता है ना ये फीमेल होता है। तो 5, 14, 23 वाले नपुंसक हो गए, ऐसी बात नहीं, ये भ्रमित होने वाली बातें हैं। मैं तो सीधा ही आऊँगा, उसका रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट ये है, जब तो यदि 10वीं जैसे मैट्रिक कर ली, उसके बाद में ज़्यादा करके जो मैथ में इंटरेस्टेड है, वैसे 5, 14, 23 वाले काफ़ी हद तक मैथ में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको कॉमर्स लेनी चाहिए। कॉमर्स में वो काफ़ी हद तक उत्तीर्ण हो सकती है। तो और जब वो जैसे MBA हो गई या BCA हो गई, या कोई भी मतलब हार्डवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, हार्डवेयर का कोर्स नहीं करना चाहिए, सॉफ्टवेयर का कोर्स करना चाहिए, प्रोग्रामिंग का कोर्स करना चाहिए। तो ये तो हो गई उनकी लाइन हो गई। उसके बाद में यदि वह डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं, कई लोग 5, 14 से इस वाले बच्चे डॉक्टर लाइन में भी जा सकते हैं, उनको दांतों का डॉक्टर बनना चाहिए, डेंटिस्ट। उसमें काफ़ी हद तक तरक्की कर सकते हैं। यदि वो जॉब करना चाहते हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, ना कि डिफेंस में जाना चाहिए। तो ये हो गए बाद में। आप देखो उसके बाद में पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स की उनकी नेचर कैसी है। देखो 5, 14, 23 में जो लोग पैदा होते हैं, महीना कौन सा है, ईयर कौन सा है, उसके बाद उसका भाग्य नंबर कौन सा बनता है, उसके नाम के स्पेलिंग क्या है, निकनेम क्या है, सरनेम क्या है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। जितना ही मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो उनको ये करना चाहिए। उसके बाद में आगे आ जाए व्यापारी लोग। जैसे अभी कोई लोग व्यापारी होते हैं, स्टूडेंट की बात छोड़ दी अभी, तो व्यापारी लोग को क्या करना चाहिए। 5, 14, 23 में जनी उनको बार बार लॉस हो रहा है, तो सिंपल सा उपाय है, जो किन्नर होते हैं, गूंगे और बोले होते हैं, उनको भोजन दें, दान करें, उनसे आशीर्वाद लें। हमेशा ही 23 नोट झाड़कर हरी डोरी यहाँ पर बांध कर रखें। तो तीसरी बात, जो कांसा होता है ना, कांसे का दान करना उनके लिए बढ़िया होता है। और जैसे सभी बोलते भी हैं गाय को पट्ठे वगैरह देने चाहिए, तो एक उपाय और भी है सबसे बढ़िया,
तो वो ये है कि आप फटकड़ी के साथ दान साफ करने से क्या होता है, व्यापारी लोगों को खास करके उनकी वाणी पर कंट्रोल होता है, जो वो कहते हैं। दूसरा जो ग्राहक को लो लगा लो या उनके जो भी ग्राहक वगैरह होते हैं काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, तो अपनी आसानी से कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो उसके बाद में यदि वो बहुत ज़्यादा काम को बढ़ाना चाहते हैं, यदि कोई 5, 14, 23 में पैदा हो, उनके जो व्यापारिक नेम होना चाहिए 1 नंबर में टोटल करके, जैसे 19 लगा लें नंबर, लगा लें 10 नंबर लगा लें, 37 लगा लें, उसके बाद में 55 लगा लें। मैंने 46 और 28 को छोड़ ही दिया, ये नंबरों की इतना प्रभाव नहीं होता। जो ने मैंने नंबर बताए वो नंबर आपके व्यापार में शामिल होना चाहिए। दूसरा 5, 14, 23 वालों के लिए 5 नंबर का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। जैसे व्यापार में 23 नंबर लगा लें, 32 नंबर लगा लें, 41 लगा लें, तो 50 लगा लें, तो ये नंबर उनके लिए काफ़ी हद तक बढ़िया रहेंगे व्यापारक पद्धति। तीसरा नंबर होता है जो 4 नंबर का भी काफ़ी हद तक प्रयोग करते हैं। 4 नंबर से सभी विभूत होते हैं। यदि 5 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन बढ़िया हो जाए, वो भी बात है बढ़िया कैसे, क्योंकि भाग्य नंबर कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर करके वो भी काउंट करता है। यदि 4 नंबर का भी वैसे प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कोई यूट्यूबर बन जाना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बन जाना चाहता है, कोई प्लेयर बनना चाहता है, 5 नंबर वाले बड़े बड़े प्लेयर भी होते हैं। जैसे विराट कोहली, मेरे हिसाब से उनका भी 14 का कोई 5 नंबर का संबंध है, तो इतने बड़े वो क्रिकेटर रहे। तो क्रिकेटर था 9 नंबर का और 1 नंबर का होना चाहिए, तो 4 नंबर का भी हो सकता है। तो वो 5 नंबर वाले कैसे हो गए, तो 5 नंबर को वाले भी बड़े प्लेयर बन सकते हैं। उनको 6 नंबर का सहारा लेना चाहिए, तो उनको नाम में 6 नंबर की पावर लगानी चाहिए। तो बाकी होगी गृहिणी रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल होता है स्त्रियों का, वो होता है शादी। यदि शादी से पहले भी हो तो वो किसी की बहन होती है, तो मतलब उससे छोटी हो तो वो किसी की, मतलब लगा लो कि एक लड़की होती है, या मतलब स्त्री का रोल सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जितनी भी जैसे हमारे शास्त्र हैं, तो सभी मतलब में यही लिखा होगा जो स्त्री की इज्जत करता है वो काफ़ी हद तक तरक्की करता है। मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि 5 नंबर को नपुंसक माना गया। जिस भी ग्रह के साथ किसी की नंबर के साथ का कॉम्बिनेशन होता है ये वैसा ही बन जाता है, इसलिए सभी नंबरोलॉजिस्ट कहते हैं इसका एंटी नंबर नहीं होता। तो यदि हम 6 नंबर के साथ जोड़ जाए, क्योंकि 6 नंबर स्त्री का होता है, तो काफ़ी हद तक 5 नंबर की जितनी भी स्त्रियां हैं उनको क्या चाहिए, 6 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाम में निकनेम नेम में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए। अपने सिग्नेचर वगैरह भी 6 नंबर में रखना चाहिए। उसके कारण क्या होता है, उनको जो पारिवारिक सुख 101% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बड़े लॉजिकली साइंटिफिकली 34 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, तभी मैं आपको ये बातें शेयर कर रहा हूँ। कर देखो, इम्प्लीमेंट करें। और इसके बाद में यदि आपको झूठ लगता है, फ्रेब लगता है, तो आप उसको कमेंट के मारे इस वीडियो को देखकर आप इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में। जो ये 5, 14, 23 के जितने भी लोग रेटेड होते हैं, यदि आपको झूठ लगता है, फ्रेब लगता है, फ्रॉड लगता है, तो आप कमेंट के माध्यम के राम भी कमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में गृहिणी ऐसे सुखी हो सकते हैं, 5 नंबर भी लगा सकती हैं। तो यदि 5, 14, 23 वाले सबसे बड़ी बात मैं अब जो बताने जा रहा हूँ, ऑटिज़म की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फिर वही बात, मैं जो भी समाज में हो रहा हूँ उस पर टिक्का टिप्पणी करूँगा। ये नहीं ऐसे ही मतलब 5 नंबर का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसे नहीं। तो ऑटिज़म की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बुध वाले, जिनका 5 नंबर होता है, बुध का ग्रह होता है कुंडली के हिसाब से, जिसका बुध का नीच का होता है ग्रह, उनको ऑटिज़म की प्रॉब्लम आती है। ऑटिज़म होता क्या है, ऑटिज़म होता है कि जितनी समझ है उसके हिसाब से बच्चा काम नहीं करता, उसके उल्ट सोचता है। तो मतलब एक तरह का अपनी इच्छा के मुताबिक चलता है, किसी की मानता नहीं है, उसको हम ऑटिज़म बोलते हैं। ऑटिज़म की कोई भी दवाई नहीं है। तो हमारी कुंडली में, जैसे भारतीय कुंडली या हमारी न्यूमरोलॉजी में, इसके सिंपल से उपाय है। जो ऑटिज़म में है उसका सबसे सीधा संबंध बुध ग्रह से होगा ही होगा। इसका मैं प्रूव कैसे कर सकता हूँ, देखो ज्योतिष जो इनविजिबल है, जैसे हवा को नहीं देख सकते ऐसे इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इसका लॉजिक यह है कि कोई भी ऑटिज़म का बच्चा यदि प्रभावशाली होगा तो उसका कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, सबसे पहला लॉजिक हो गया। दूसरी बात, यदि कोई 5, 14, 23 में पैदा हो गया बच्चा, या उसके भाग्य नंबर 5 है, या नाम में 5 लगा हुआ, यदि उसको ऑटिज़म की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको करना क्या है, एक तो रोज़ाना उस बच्चे को सुबह उठाकर जब सूर्य चढ़ता ही है तो धूप में बैठकर उसमें फटकड़ी डाल देनी पानी के टब में, उसके साथ ही स्नान कराना।
तो फटकड़ी 1 मिनट के ऊपर ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। उसका कारण ये 1 मिनट में जल्दी जल्दी घुलती है। तो यदि पानी में ज़्यादा ये मिक्सअप हो जाएगी तो मतलब क्योंकि फटकड़ी आँखों की रोशनी भी ख़राब कर सकती हैं। तो एक तो ये उपाय करना चाहिए। दूसरा है उसकी जो बच्चा है उसके हाथ में ये हरी डोरी तेज नोट्स डालकर पहले जिस भी आप देवी देवता को पीर को मानते हो उसका नाम लेना। उसके बाद में ओम एम स्त्रीम श्रीम बधाई नम मंत्र का जाप करना, एक नोट डाल लेनी। उसके बाद दूसरी नोट वैसे ही भगवान का नाम लेना, अपने इष्ट का दूसरा ओम एम स्त्रीम श्रीम बधाई नम। ऐसे 23 नोट्स डालकर बुधवार वाले के दिन कहीं भी मंदिर में जाकर ये काम करना है, वहाँ पर डाल लेनी। तीसरी बात यह है उसका फटकड़ी के साथ दांत साफ करने हैं। उसको फटकड़ी उसके साथ हमेशा होनी चाहिए, उसके सराहने के नीचे, उसके स्कूल बैग में होने चाहिए, उसके उसके बाथरूम में होनी चाहिए, यहाँ वो नहाता है। ये हो गया। तीसरा जो किन्नर्स होते हैं उनको हमेशा ही मतलब रोज़ाना कम से कम 40 दिन रोज़ाना उनको आशीर्वाद दवाना है। थोड़े बहुत ही जैसे आप अपनी पॉकेट के हिसाब से उनको दान पुण्य कर दो, 10 रुपये दे दो, 20 दे दो, 100 दे दो, 1000 दे दो। ये आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि 10 रुपये वाले का वो आशीर्वाद नहीं लगेगा 40 दिन कम से कम जो होते किन्नर होते हैं उनसे आशीर्वाद दवाएं तो काफ़ी हद तक ऑटिज़म वाले भी व्यक्ति ये जो बाहर आ सकते हैं। मैं स्टोन की बात नहीं करूँगा, जो जेम्स वगैरह हो गए, क्योंकि जेम्स जो होते हैं भारतीय ज्योतिषी कुंडली के हिसाब से पहने जाते हैं। न्यूमरोलॉजी में कहीं भी नहीं लिखा कि ये स्टोन वगैरह पहनना चाहिए। तो 5 नंबर का मैंने बता दिया। जितने ही 5, 14, 23 में पैदा हुए हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत बढ़िया जाने वाला। नेक्स्ट जो एपिसोड में ये बताऊंगा कौन से नंबर इनके एंटी होते या नहीं। और दूसरी बात है क्योंकि आजकल लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो नेक्स्ट एपिसोड में जो 5 नंबर पर बाकी जो है इसके एंटी नंबर क्या है, जो कमियां पेशियां उसको कैसे दूर करके वो बताएंगे। ओम शिव शक्ति नमः।